Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of विद्या गुरु. सो आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग प्लस में बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है, प्लस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है टाइम एंड वर्क. हिंदी में इसको बोला जाता है समय और कार्य. इस वाले टॉपिक के अंदर बेसिकली हम लोग 3 से 4 चीजें पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले जिसके अंदर रहेगा टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड क्वेश्चंस, घुमा फिरा करके लैंग्वेजेस, इसकी कम से कम हम 6 से 7 टाइप कंप्लीट कर रहे होंगे. इसके बाद इसी के अंदर दूसरी चीज जिसके अंदर है वर्क एंड वेजेस. इस वाली चीज को हम लोग कंप्लीट करेंगे. वर्क एंड वेजेस के अंदर की इतना काम करता है, उसको इतने रुपए मिलते हैं, 3 लोगों के बीच में हमें रुपए को बांटने हैं. इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है वो वर्क एंड वेजेस के अंदर हमें देखने को मिलेंगे. इसके बाद थर्ड आता है हमारे पास में पाइप एंड सिस्टम्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है नल एवं टंकी. पाइप एंड सिस्टम्स बेसिकली एक अलग से चैप्टर करके भी किसी किसी बुक में मेंशन कर देते हैं. अदरवाइज ये इसी का ही एक सब पार्ट बोल सकते हैं या फिर इसी की एक टाइप बोल सकते हैं जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टम्स करके. ठीक है. सो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. लास्ट अगर हम 2 से 3 साल की बात करें तो यहाँ से हर एक एग्जाम के अंदर कम से कम एक क्वेश्चन तो हमें देखने को ही मिला है, यानी कि अच्छा खासा वेटेज है टाइम एंड वर्क का. किसी किसी एग्जाम में टाइम एंड वर्क से देखने को मिल जाता है, किसी किसी में पाइप एंड सिस्टम से देखने को मिल जाता है. कोई कोई एग्जाम ऐसा भी हुआ है जिसमें दोनों से एक एक क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, जिसके अंदर आज बेसिकली हम लोग फर्स्ट टाइप कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है टाइम एंड वर्क ही. बेसिकली इसके सबसे पहले कुछ मेथड्स, कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो अगर हम बात करें सबसे पहला कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में दे रखा होगा, हमें क्या निकालना है, कैसे निकालेंगे, क्या पूछ रखा है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. क्वेश्चन सिंपली सा ऐसे दे रखा होगा कि ए जो है वो किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उसी काम को, ठीक है, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है. तो दोनों मिलकर के उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे. मैं लिख देती हूँ टाइम निकालना है ए प्लस बी का मिलकर के. ठीक है. ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है. 2 से 3 मेथड्स बताने वाली हूँ, जो मेथड अच्छा लगे आप लोग यूज करना. सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हमारा वही बेसिक सा मेथड जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जिसके अंदर मैम हम 2 स्लॉट बनाते हैं कि ए ने काम किया. ए जो है वो 20 दिन में काम करता है और जो ए का 10 दिन का दे रखा है. ए जो है वो कितने दिन में काम कंप्लीट करता है, 10 दिन के अंदर, और जो बी है वो 20 दिन के अंदर काम को पूरा करता है. ठीक है. सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेना है. एलसीएम कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 20. 2 इससे जाएगा 1 पे और इससे जाएगा 2 पे, है ना. 10 की 2 से गुना करेंगे तब 20 आएगा, या फिर एलसीएम बटे में 1 आकर के निकाल लेंगे, यानी कि 20 बटे में 10 करके निकाल लेंगे, 2 आएगा. इतना सब ना करके हम सीधा ही लिख सकते हैं. तो छोटी सी कैलकुलेशन है ना. यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 2. अब ये है क्या, 2 पे गया, 1 पे गया, एलसीएम लिया, ये सब चीजें हैं क्या. देखो, जो हमारे पास में एलसीएम आता है वो होता है टोटल वर्क, यानी कि हिंदी में इसको बोला जाता है कुल कार्य. टोटल वर्क या फिर इसको बोलेंगे कुल कार्य. ठीक है. ठीक है. इसके अलावा जो बाकी की चीजें हैं वो क्या हैं. देखो, इसके अलावा बाकी की चीजें हैं ये और ये. इसका मतलब बी जो है वो 1 दिन में 1 काम करता है. ये क्या है, बी की क्षमता है. ये क्या है, ए की क्षमता है. कितने दिन की, कैसे, क्या क्षमता है, 1 दिन की. कि जो बी है वो 1 दिन में 1 काम करता है. 1 दिन में, मैं लिख देती हूँ सारी चीजें, 1 दिन में बी 1 काम करता है. 1 काम करता है. ठीक है. 1 दिन में जो बी है वो 1 काम करता है, और 1 दिन में ए जो है, 1 दिन में ए जो है वो 2 काम करता है. ठीक है. 2 काम करता है. बस यही इसका बेसिक है इस वाले मेथड का. अब क्वेश्चन ने पूछ रखा होगा कि दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे. इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दे रखा होगा. सो टोटल काम कितना है, 20 है. किससे करवाना है, ए प्लस बी दोनों से मिलकर के. ए 1 दिन में 2 काम करता है, बी 1 दिन में 3 काम, बी जो है वो 1 दिन में 1 काम करता है. दोनों मिलकर के 1 दिन में 3 काम करेंगे. दोनों मिलकर के 1 दिन में कितना काम करेंगे,
3 काम करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 20/3, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में 20/3। इसको मैं थोड़ा इस साइड में लिख देती हूँ, देखो यहाँ से कितना आएगा, कुल कार्य कितना है 20 है, किससे कराना है a+b से, तो 20 बटे कितना आ जाएगा 3। इसको अब हम लोग साइड में रखते हैं थोड़ा सा। एक दूसरा मेथड है, उसको उठाने की कोशिश करें कि उस वाले मेथड से हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो दूसरा मेथड अगर हम लोग बात करें तो उसके अंदर क्या करना होता है, हमें उसके अंदर कुछ नहीं करना होता इन द सेंस हमें क्या करना है, xy बटे में x प्लस का y। अब मैम ये x क्या है, y क्या है, x और y है दोनों के जितने दिन लगते हैं काम करने के वो, ठीक है। जैसे x चाहे इसको मान लो, इसको y मान लो, या फिर इसको x मान लो, इसको y मान लो, बात एक ही पढ़नी है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है 10, y की वैल्यू कितनी है 20 बटे में x प्लस में y, 20 और 10 कितना आ जाएगा 30, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास में 10 × 20, 20 और 10 का एलसीएम यहाँ कितना आया था 20, 10 से 2 पे जाएगा, 20 से 1 पे जाएगा, 2 और 1 3। यहाँ देखो x × y 20 × 10, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा, सेम है ना 20/3, 10 × 20/3। यहाँ से भी कितना आएगा हमारे पास में 20/3, सेम आंसर आएगा। ये है मेथड नंबर 2, जिससे कि हम इतना सब ना करते हुए चुटकियों में आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग मेथड नंबर 3 की, जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अंदर क्या करना है, देखो ये वाला मेथड ना तभी तक हम लोग यूज कर सकते हैं जब 2 दे रखा हो, लाइक a और b ही दे रखा हो। मान लो मैं c और बोल दूं कि जो c है वो उसी काम को 30 दिन में कंप्लीट करता है। फिर इस वाले जो ये मेथड है इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ेगा, ये xy बटे x प्लस वाई फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते, इस फॉर्मूले को हमें थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा उस केस के अंदर। तो और जो अभी थर्ड वाला मेथड डिस्कस करने वाले हैं, ये वाला मेथड चाहे 3 वेरिएबल हो, चाहे 4 वेरिएबल्स दे रखे हो, चाहे 2 ही इंसान दे रखे हो, किसी के अंदर भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला है, इसी वाले मेथड से रिलेटेड है ये वाला फॉर्मूला, बट बस करना क्या है, इसके अंदर हमें इतना सब ट्री मेथड नहीं बनाना पड़ेगा, एलसीएम लो ट्री बनाओ, इतना सब नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। करना क्या है हमें, देखो सबसे पहले तो ऊपर एलसीएम लेना है, ठीक है। नीचे क्या करना है, एलसीएम बटे ए प्लस में एलसीएम बटे बी, और सी दे रखा हो तो प्लस में एलसीएम बटे सी कर देंगे, ठीक है। ये क्या है, देखो अगर डाटा क्या दे रखा है, हमें यही दे रखा है ना सेम 10 और 20 का, तो 10 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास में 20। अब क्या करना है, 20 बटे ए यानी कि 20 बटे 10 करेंगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ 20 बटे 10 और प्लस का 20 बटे बी, बी की वैल्यू कितनी है 20 है, तो ये आएगा 20 बटे में 10 को यहाँ से काटेंगे 2 और यहाँ से 1, यहाँ से कितना आएगा 20 बटे 3 ही आएगा। यानी कि बेसिकली हमारे पास में 3 मेथड्स हैं, तीनों से आंसर जो है वो सेम आएगा। आप लोग किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। मैं एक बार स्टार मार्क कर देती हूँ, देखो ये वाला मेथड है, इसको हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ये वाला मेथड है, इसको भी हम लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, चाहे 2 दे रखा हो चाहे हमें 3 दे रखे हो, हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। बट ये वाला मेथड हम सिर्फ और सिर्फ उसी केस में यूज कर सकते हैं जब हमें 2 की टर्म्स में क्वेश्चन दे रखा हो। 3 की टर्म्स में दे रखा होगा तो नीचे थोड़ा सा फॉर्मूला एक्सटेंड हो जाएगा, वहां पर ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा। मैं यहीं पर कर दूं, देखो इसको ना यहीं पर कर देते हैं, इसी फॉर्मूले को मैं लिख देती हूँ, व्हेन 3 वेरिएबल्स दे रखे हों, ए बी सी ऐसे 3 हमें दे रखे हो, तो फॉर्मूला हो जाएगा x × y × z बटे में xy प्लस का yz प्लस का zx। ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। बस यही सब बेसिक था, यही सब गिना चुना था। अब इसके अलावा ये नहीं है कि कुछ नई टर्म्स नहीं आएंगी, थोड़ा सा कुछ नया आता जाएगा, उसको हम वही क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर लेंगे। कोई नई टाइप का क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग वहीं पर देख लेंगे। फॉर्मूला तो इसके अलावा कोई यूज नहीं होना, बेसिक बस हमारे पास इतना ही है। टोटल वर्क कितना है, अब किसी क्वेश्चन में ये टोटल वर्क a प्लस बी दोनों से करा देगा, किसी क्वेश्चन में ये सिर्फ ए से कराएगा, किसी में बी से कराएगा, फिर ए और बी मिलकर ए और बी कुछ दिन काम करेंगे, फिर सी आ जाएगा, फिर सी छोड़कर चला जाएगा, ए और बी ने शेष काम कितने में किया। इस टाइप से बहुत सारी वेराइटीज वाले टॉपिक के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है।
इसके अलावा जैसे हम लोग बात करें, ये जो चीजें अभी हमने सीखी हैं इसी का रिलेटेड या फिर इसी का यूज करके हमने फॉर्मूला बनाया है क्या, एफिशिएंसी इनटू टाइम, है ना। एफिशिएंसी इनटू टाइम किसके बराबर आती है, टोटल वर्क के। लाइक मैं बोल दूं कि मैं एक दिन में 2 ही काम कर पाती हूँ और मैंने टोटल 5 दिन तक काम किया, तो एक दिन में 2 काम, दूसरे दिन में 2, तीसरे दिन में 2, चौथे दिन में, 5वें दिन में टोटल काम कितना किया, 10। क्या हम इसको 2 गुना 5 भी करके निकाल सकते थे। तो ये फॉर्मूला बन गया एफिशिएंसी गुना टाइम बराबर होता है टोटल वर्क के। इसी का फॉर्मूला मैं बोल दूं, मैं एक दिन में 5 काम करती हूँ, टोटल मैंने 10 दिन तक काम किया, तो टोटल मैंने कितना काम किया है, 50 काम किया है। सो ये फॉर्मूला बनता है किसका, हमारे पास में टोटल वर्क निकालने का, जो कि हम लोग करते आ रहे हैं। टोटल वर्क ऐसे ही तो निकाला था ना यार, टोटल वर्क कैसे निकाला था, एफिशिएंसी की हमने गुना कराई थी टाइम के साथ, ठीक है। सेम इसी का यूज करके देखो, एफिशिएंसी इंटू टाइम टोटल वर्क के बराबर है। अगर हमें यहाँ से एफिशिएंसी निकालनी हो तो क्या होगा, टोटल वर्क बाय में टाइम, है ना, टोटल वर्क बाय में टाइम उधर डिवाइड में चला जाएगा। सेम ऐसे ही अगर मुझे टाइम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम लोग टाइम, टोटल वर्क बाय में एफिशिएंसी, टोटल वर्क बाय में एफिशिएंसी, है ना। ये 3 फॉर्मूलाज हैं हमारे पास में। ऐसे पर्टिकुलरली तो कोई नीड नहीं पड़ेगी कि फॉर्मूला अप्लाई करना पड़े, बस ये जो ट्री वाली चीज हम लोग करते हैं इसी में ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि ये सब चीजें हम लोग कर चुके हैं। बस समझाने का एक मतलब है कि क्या चीज निकालनी हो तो कैसे हम लोग कर सकते हैं। रटने मत बैठ जाना, टोटल वर्क का फॉर्मूला ये है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चंस करेंगे, सारी चीजें अपने आप याद होती हुई चलेंगी, ठीक है। एक और हम लोग एग्जाम्पल बोल सकते हैं या फिर बेसिक बोल सकते हैं, इसको ट्राई कर लेते हैं, फिर हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पर यानी कि अपने क्वेश्चंस पर चलेंगे, जो कि सारे के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस होने वाले हैं। सेम तीनों मेथड से ट्राई करते हैं। देखो फर्स्ट मेथड है, पी ने किया है 20 दिन में और क्यू ने किया है 30 दिन में। एलसीएम कितना आएगा 20 और 30 का, 60। यहां से कितना आएगा 2 और यहां से कितना आएगा 3। इसका मतलब अगर ये काम मैं यहाँ लिख दूं, पी टोटल वर्क करवाना है किससे, पी प्लस में क्यू से, तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है, कितना टाइम उसको लगेगा, ठीक है। अब देखो टोटल वर्क कितना है इस केस के अंदर 60। ये किससे कराना है हमें, P प्लस क्यू से, P प्लस क्यू से। P एक दिन में 3 काम करता है, Q एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर के एक दिन में 3 और 2 5 काम करेंगे, तो 12 5 60, यानी कि उन दोनों को मिलकर के इस पूरे के पूरे काम को खत्म करने में टोटल 12 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है। ये था फर्स्ट मेथड। सेम चीज हम सेकंड मेथड से ट्राई करते हैं। फॉर्मूला है एक्स वाई बटे में एक्स प्लस का वाई। यहाँ देखो x कितना है 20 और y कितना है 30, नीचे आएगा x प्लस का y, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 50। यहाँ से कितना आएगा देखो 0 से 0, 5 से जाएगा 6 पे और 6 दूनी 12। यहाँ से भी हमारे पास आंसर जो है वो मैम सेम आया है। अब बात करते हैं हमारे थर्ड मेथड पर, जो कि बहुत अच्छा सा मेथड है। क्या करना होता है, एलसीएम बाय में एलसीएम बटे में पी प्लस में एलसीएम बटे में क्यू, है ना। इसका यूज करेंगे। देखो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास में 20 गुना में 30 बटे में एलसीएम बटे में पी। एलसीएम कितना है 20, 20 को 20 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, प्लस में एलसीएम बाय क्यू। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास में यहाँ से 60, एक जीरो में चलो लगा ही रखते हैं, हटा ही लेते हैं, देखो एक जीरो हटा ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 2 भी रखते तो कोई दिक्कत नहीं थी, कट जाती। यहाँ से एलसीएम कितना आएगा हमारे पास में 60। आप 60 बाई 20 को करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 3, और 60 बाई में 30 को करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 2, यानी कि 60 बटे 5। यहाँ से भी अगर हम काटेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारे पास में फाइनली 12 डेज का। यहाँ से भी आंसर कितना आएगा हमारे पास में 12 डेज। यानी कि ये 3 मेथड्स हैं जिनके बिहाफ पर हम मोस्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, जो कि पीवाईक्यू है सारे के सारे क्वेश्चंस को। अगर इन मेथड्स के अलावा कुछ नया फॉर्मूला होगा तो हम उसको वहां पर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस को स्टार्ट करें उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बात करें अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने, एक बार इसको रीड करो। इसमें देखो क्या दिया है, इसने बोला है एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है। ए ने किया 12 दिनों में, जबकि बी उस काम को 18 दिनों में कर सकता है, ठीक है।
यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में ए और बी एक साथ समान काम को कर सकते हैं। ठीक है, सेम वही हमारे पास में मेथड जिस पर कि हम लोग बात कर चुके हैं। दोनों तीनों मेथड से सिर्फ एक या फिर दो ही क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद किसी एक मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, देखो x इंटू वाई बाय में x प्लस में y पुट कर दें। x कितना है 12, y कितना है 18, बाय में x प्लस में y कितना आ जाएगा 30। यहाँ से थोड़ा सा काटा पीटी करेंगे, यहाँ से जाएगा 6 से कर ले, 6 दूनी 12, 6 5 30, और यहाँ से कितना आएगा 18 दूनी 36 बटे में 5। यानी कि यहाँ से देखो 8 5 40 और 2 42 नहीं हो सकता, 7 5 35 और 2 नहीं हो सकता, 7 5 35 और 1 36 बटे 5, 8 5 40 और 1 41 बटे 5, ये भी नहीं हो सकता। मतलब यहाँ से हमारा जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 7 सही 1 बटे 5 दिन, या फिर इतने डेज, या फिर ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग बेसिक मेथड से करें तो कैसे करें। सबसे पहले इनका एलसीएम कितना 36 ले ले, 12 3 36, 18 से जाएगा कितने पे 2 पे। टोटल काम कितना है मैम, टोटल काम कितना है 36 है। किससे कराना है, इन दोनों से मिलकर के, यानी कि 3 और 2 5। 36 बटे 5 को कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 7 सही 1 बटे 5, यानी कि यहाँ से भी आंसर सेम आएगा कितना, ऑप्शन नंबर बी। एक तीसरा मेथड स्किप किया है, उससे आप लोग इसको सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, तीसरा वाला जो मेथड है मैं लिख देती हूँ, एलसीएम बटे में एलसीएम बाय में ए प्लस में एलसीएम बाय में बी। ठीक है, इससे और सॉल्व करके देख लेना, आंसर यहाँ से भी सेम आएगा। एक बार इस मेथड को ट्राई जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है। आदित्य एक काम को 24 दिनों में कर सकता है, आदित्य 24 डेज में कर सकता है, जबकि रमन उसी काम को 45 दिनों में कर सकता है। वे दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग इसको एक ही मेथड से डिस्कस करेंगे, वो है एक्स वाई बटे में एक्स प्लस का वाई। ट्राई करें, एक्स वाई कितना आएगा 24 गुना 45 बटे में एक्स प्लस का वाई, 5 और 4 9, 4 और 2 6। यहाँ से थोड़ा सा काटा पीटी करें, देखो 3 से कर ले, 3 से जाएगा 8 पे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, है ना। नीचे कितना है 23 है, डिनोमिनेटर में 23 है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। ऊपर देखो 8 5 40, यानी कि लास्ट में 0 आएगा। अच्छा, दोनों में ही 0 करके देख लेते हैं। 8 5 40, 4 8 चौक 32 और 4 36, 360 बटे 23। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 8 5 40, 4 8 चौक 32 और 4 36। ठीक है, 360/23, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, दूसरे यानी कि फर्स्ट और थर्ड मेथड जो हमने स्किप किया है उससे और ट्राई करके देख लेना, आंसर जो है वो दोनों से सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का। इसने बोला है ए किसी का 1/5वां भाग 4 दिन में कर सकता है। ठीक है, ठीक है। बी उसी काम का 1/6 भाग 5 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो इस कार्य को कितने दिनों में पूरा समाप्त कर लेंगे। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो, इस टाइप का मतलब 1/3 भाग 2/8 भाग, इस टाइप से जब भी दे रखा हो तो मत ध्यान दो कि कितना भाग करवा रखा है, हमें उसका कंप्लीट एक भाग करवाना है। ठीक है, कोई भी काम है वो अपने आप में पूरा कितना होता है 1 होता है। 1/2 हिस्सा, 1/8 हिस्सा, 1/5 हिस्सा, इस टाइप से जब दे रखा हो तो मत ध्यान दो कितना हिस्सा दे रखा है, हमें तो बस एक पूरा का पूरा एक काम करवाना है। ठीक है, कैसे, जैसे इसने बोला है 1/5वां हिस्सा वो 4 दिन के अंदर कंप्लीट करता है ना। 1/5वां हिस्सा वो 4 दिन के अंदर कंप्लीट करता है, तो एक हिस्सा हमें निकालना है। एक हिस्सा निकालना है तो यहाँ 5 से गुना करा दे, तो इधर भी 5 से गुना करानी पड़ेगी। 5 से 5 कैंसिल, कितना बचेगा 1, और यहाँ से कितना आएगा 5 चौके 20 दिन, यानी कि एक हिस्सा कितने दिन में कंप्लीट होगा 20 दिन के अंदर।
ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ दे रखा था 1/6 हिस्सा, 1/6 हिस्सा कितने दिन में, 5 दिन के अंदर वो काम कंप्लीट करता है। हमें मैम 1/6 या 1/5 से कोई मतलब नहीं, हमें तो पूरा का पूरा एक काम करवाना है। तो यहाँ भी 6 से गुना, यहाँ भी 6 से गुना, यानी कि जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में दे रखी है उससे गुना करानी पड़ेगी। 6 से 6 कैंसिल, कितना बचेगा, एक काम, और यहाँ से कितना आएगा, 6 5 30 दिन, यानी कि कितने दिन में करता है वो, 30 दिन के अंदर उस काम को कंप्लीट करेगा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू थी, ए की, ये किसकी है, बी की। इसको इरेज करके अच्छे से लिख लेते हैं। ए का आ जाएगा 20 दिन और इसका आ जाएगा 30 दिन। समझ आए कैसे निकाला है 20 और 30। ए ने कितने टाइम में किया था, 20 दिन, और बी ने कितने में किया था, 30 डेज के अंदर। अब आगे बोला है क्वेश्चन ने, यदि वे एक साथ मिलकर के काम करते हैं तो काम कितने टाइम में पूरा हो जाएगा, वही निकाल लेते हैं। एक्स वाई बटे में एक्स प्लस का वाई, है ना। यहाँ से निकालो x इंटू वाई, यानी कि 20 गुना 30, बटे में दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5। ठीक है, यहाँ पर कैंसिल करें, देखो 0 से 0, 5 से जाएगा 6 पे, और 6 दूनी 12। यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में, 12 डेज, यानी कि 12 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, दूसरे मेथड से भी बता देती हूँ। देखो दूसरे मेथड से भी एक बार कर लेते हैं, कई बच्चों को दिक्कत है। देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए ने किया है कितने में, 20 में, इसने किया है 30 में। एलसीएम बनेगा इनका कितना, 60। एलसीएम अगर 60 है, इसका मतलब एक दिन में बी जो है वो 2 काम करता है, ए जो है वो एक दिन में 3 काम करता है। तो टोटल जो काम है वो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे मैम, 3 और 2 5 काम, कितने में कर लेंगे, 12 दिन के अंदर। यानी कि यहाँ से आंसर भी कितना आएगा हमारे पास में, 12 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ए किसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी उसी कार्य को अकेला 60 दिन में कर सकता है, ये भी ठीक है। उसके बाद बोला है यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। ठीक है, एलसीएम मेथड से ही देख ले। देखो टोटल एलसीएम कितना आएगा, 60, ये कितने पे जाएगा, 1 पे, और ये कितने पे जाएगा, 2 पे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ने बोला है हमें कि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। ए और बी जो है वो एक दिन में टोटल कितना काम करेंगे, 3 काम। कैसे, ए जो है वो एक दिन में 2 काम करता है, बी जो है वो एक दिन में 1 काम करता है। इसका मतलब दोनों मिलकर के एक दिन में 3 काम करेंगे, और इन्होंने टोटल 5 दिनों तक काम किया है। इसका मतलब 15 काम तो हो चुके हैं, 15 काम तो हो चुके हैं। इसका मतलब कितने काम अभी भी रिमेनिंग है या फिर पेंडिंग है, वो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 45। कितना काम बचा है, 45, है ना। बचा कितना है, 45। टोटल कितना था, 60। यहाँ से निकाले तो 15 × 45, 15 × 60, यानी कि हिस्से में अगर बात करें तो कितना हिस्सा काम का बचा है मैम, 3/4 हिस्सा जो है काम का वो अभी भी बचा हुआ है, अभी भी रिमेनिंग है। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगा करके अपने उसमें भी कर सकते हैं कि इतना सब ना लिखना पड़े। देखो यहां से हमें पता चल गया कि कितना काम हो चुका है, 15, है ना। हो कितना चुका है, 15। क्या मैं इसको हिस्से में कन्वर्ट कर लूं, 15 काम हो चुका है, टोटल 60 था, यानी कि 1/4। इसका मतलब मैम टोटल 4 काम है तो उसमें से 1 काम हो चुका है। टोटल 4 काम है तो उसमें से 1 काम हो चुका है, तो बचे कितने होंगे, 3 काम, और टोटल कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ से भी हम लोग डायरेक्टली बोल सकते थे कि जो हमारा राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया है, यदि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए ने किया है 20 दिन में, और ए और बी एक साथ मिलकर के, ए प्लस बी दिया है, अब की बार क्वेश्चन ने ध्यान रखना, ए और बी दोनों मिलकर के 15 दिनों में उसी काम को कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में मिलकर के कितने दिन में किया है, 15 दिन में किया है। तो बी अकेले कितने दिन में उस काम को करेगा, वही मेथड, वही प्रोसेस। सबसे पहले तो क्या लेना है, एलसीएम लेना है। कितना ले लें, 60, 2 से जाएगा 3 पे, 15 से जाएगा 4 पे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल अगर 60 काम है और ए एक दिन में 3 काम करता है ना,
एक दिन में 3 काम करता है, ए की जगह 3 कर दूं, इसमें मैं क्या जोड़ूं कि टोटल 4 आ जाए। मैम एक जोड़ोगे, इसका मतलब बी जो है वो एक दिन में एक काम करेगा, तभी तो ए प्लस बी का टोटल 4 आएगा ना। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है बी अकेले पूरा कार्य कितने दिन में कंप्लीट करेगा। टोटल कार्य है कितना, 60। ये किससे करवाना है, बी से करवाना है, तो 60/8 1, या फिर इसको 60 बोल सकते हैं, बात वही पड़ेगी, आंसर में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 60 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दिया है, इसने क्या दिया है, देखो सी और डी मिलकर 4 दिन में एक कुर्सी बना सकते हैं। ठीक है, सी प्लस डी मिलकर के 4 दिन में, और सी अकेले इस कुर्सी को 12 दिन में बना सकता है, ये भी ठीक है। उसके बाद बोला है कि डी कितने दिनों में अकेला इस कुर्सी को बना सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम एलसीएम कितना, 12, यहां से कितना 1, और यहां से कितना आएगा 4 तिया 12, है ना। इसका मतलब सी जो है वो एक दिन में एक काम करता है। ठीक है, और सी और डी मिलकर के 3 काम करते हैं, इसका मतलब डी ने 2 काम किए होंगे, तभी तो सी प्लस डी मिलकर के 2 और 1 3 बन पाएंगे टोटल। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है डी अकेले कितने दिन में इस कुर्सी को बना सकता है, मतलब कितने काम करवाने हैं, 12, बट किससे कराने हैं, डी से। सो डी की कितनी है क्षमता, डी की कैपेसिटी कितनी है, 2 की। डी जो है वो एक दिन में 2 काम करता है, तो 6 काम, तो 12 काम को कितने दिन में कर लेगा, वो 6 दिन के अंदर, है ना। कितने दिन में खत्म करेगा, वो 6 दिन में, यानी कि हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो कितना आएगा, 6 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। सेम इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो पी और क्यू मिलकर काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, पी प्लस क्यू मिलकर के 12 दिन में कर सकते हैं। पी अकेले उस काम को 36 दिन में कर सकता है। ठीक है, कर सकता है। क्यों अकेले उस कार्य के 2/3 भाग को या फिर हिस्से को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, सेम है जैसे अभी तक करते आ रहे हैं वैसा ही क्वेश्चन है, बस एक स्टेप उसमें एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिया है। सेम करो, एलसीएम कितना आएगा 36, 12 तिया 36, 36 से जाएगा 1 पर। इसका मतलब जो पी है वो एक दिन में एक काम करता है। ठीक है, और क्यू जो है वो एक दिन में 2 काम करेगा, तभी तो पी और क्यू मिलकर के 3 आएगा ना। ठीक है, अब हमें ना क्यू से काम करवाना है, बट टोटल काम नहीं कराना। जो टोटल काम है उसका 2/3 2/3 भाग करवाना है, किससे, क्यू से। 2/3 भाग किससे करवाना है, क्यू से। इसको सॉल्व कर लेंगे, 36 का 2/3, और क्यू की क्षमता कितने की है, एक दिन में कितने काम करता है, 2 काम करता है। यहाँ से कैंसिल, 3 से काटेंगे, कितना आंसर आएगा यहाँ से हमारे पास में 12 डेज। आंसर कितना बनेगा यहाँ से हमारे पास में 12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, किसका क्वेश्चन है, एसएससी सीपीयू 2020 का। सारे के सारे पीवाईक्यू हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीजीएल टीयर 2 हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी जीडी हो, सारे के सारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबके क्वेश्चंस को मिक्स किया गया है, सब एग्जाम्स के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखो क्या है, तो बोला है ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 9 दिनों में 45% कार्य करते हैं। ठीक है, ए और बी साथ काम करते हुए 45% काम को 9 दिन में करते हैं। ठीक है, तो 1% काम को 9/45 में करेंगे। ठीक है, 100% काम को वो 9/45 इंटू 100 में करेंगे। ऐसे ही तो निकालते हैं ना, ऐसे ही तो निकालते हैं ना हम लोग। यहाँ से देखो 9 से जाएगा 5 पे, 5 से जाएगा 2 पे और 0 पे, यानी कि कितना आएगा हमारे पास में 20 डेज। ये क्या है मैम, 100% क्यों निकाला, क्योंकि टोटल वर्क हमें फाइंड आउट करना होता है ना। हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, टोटल वर्क। अब यहाँ 45% दे देंगे किसी क्वेश्चन में, 20% दे देंगे किसी क्वेश्चन में, 8% दे देंगे, इसका मतलब ये तो नहीं जो भी दे रखा है उसी के बिहाफ पे सॉल्व कर देंगे, ऐसा तो नहीं है। एक वो आइडल वैल्यू हम मान के चलते हैं, यानी कि टोटल वर्क हम मान के चलते हैं, और वो टोटल वर्क कितना आएगा इस केस के अंदर हमारे पास में 100%। परसेंटेज में अगर टोटल वर्क निकालना है तो 100% निकालना पड़ेगा। वैसे अगर हमें टोटल निकालना है तो एक जो काम है मतलब हिस्सा दे रखा हो
एक क्वेश्चन आया नहीं था 2/3 हिस्सा, 5/8 हिस्सा, इस टाइप से दे रखा हो तो टोटल एक काम निकालना पड़ेगा। इसको इरेज कर देती हूँ। अब देखो 20 आ गया यहाँ से। उसके बाद बोला है ए अकेला 30 दिन में काम कर सकता है, अगर अकेला करे तो 30 दिन में काम कर सकता है। बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। सबसे पहले एलसीएम कितना आएगा 60, 3 से जाएगा 2 पे, 2 से जाएगा 3 पे। इसका मतलब जो ए है वो एक दिन में 2 काम करता है ना, और ए और बी मिलकर के 3 काम करते हैं, इसका मतलब बी ने 1 काम किया होगा, तभी तो 2 और 1 3 बने हैं। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा है उसी काम को किससे करवाना है, बी से करवाना है, और बी की क्षमता कितने की है कि आंसर कितना आ जाएगा 60/1 या फिर 60। आंसर कितना आएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए। ये वाला किसका क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल 2020 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। इसमें देखो क्या है, ए एक कार्य के 1/4 भाग को 9 दिन में करता है। 1/4 भाग को 9 दिन में, तो पूरा एक काम कितने में हो जाएगा, 9 चौक 36 में, है ना। तो ए का कितना हो गया 36 दिन में। बी उसी कार्य का 2/3 भाग 28 में करता है। देखो 2/3 भाग 28 में करता है, तो 42 में आ जाएगा। कैसे, एक भाग कितने में करेगा, 28 गुना 3/2, 2 से जाएगा 14 पे, 14 तिया 42। इसके बाद बोला है 28 दिन में कर सकता है। साथ में मिलकर काम करते हुए ए तथा बी पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। टोटल हमें निकालना है कि ए और बी मिलकर के कितने टाइम में कितने समय में इस काम को खत्म करेंगे, वो वाली वैल्यू बेसिकली हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला तो हमारा वही एलसीएम मेथड, इनका एलसीएम लेकर के उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट हम लोग दूसरे वाला मेथड यूज करेंगे ताकि हमारा आंसर जो है वो जल्दी आए। फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, xy/x प्लस में y। वैल्यूज पुट करो, x कितना है 36 गुना 42, और यहाँ पर कितना आएगा 6 और 2 8 और 4 और 3 7। यहाँ पर काटापीटी करें, देखो अगर हम 2 से काटें तो 2 से जाएगा कितने पे, या फिर उससे ही कर लेते हैं। देखो 2 तिये 6, 2 निमे 18, ये जाएगा हमारे पास में 2 से 18 पे, है ना। इसके अलावा 3 से जाएगा 6 पे, ये जाएगा 13 पे। इसके अलावा नीचे कुछ नहीं है, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 25/13। आंसर कितना आएगा हमारे पास में, यहाँ से आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में, 1 सेकेंड, ये 13 पे गया है, यहाँ से कितना बचेगा 252/13, 252/13, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा राइट आंसर है। और ये किसका है, एसएससी सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का। इसका मतलब सारे के सारे ट्रेंडिंग या फिर बोल सकते हैं अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th में देखो क्या दिया है, ए और बी मिलकर किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर के 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी इसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिन में कर सकता है, तो पूरा काम कितने में, 45 दिन में करेगा। कैसे, 1/3 कितने में कर रहा है, 15 दिन में। कितने में कर रहा है, 15 दिन में। यहाँ भी 3 से गुना, यहाँ भी 3 से गुना, ये कट के 1 बन जाएगा, यहाँ पे 15 तिया 45 आ जाएगा। ठीक है, ए इस कार्य का 4/15 भाग कितने दिन में पूरा करेगा, ये बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। यहाँ से देखो एलसीएम कितना आएगा, देखो एलसीएम लेने के ना 2 मेथड पड़ते हैं हमारे पास में। एक मेथड तो बिल्कुल बेसिक से, जैसे कि ये है 25, ये है 45, 5 से जाएगा कितने पे, 5 पे, 5 से जाएगा 9 पे, अब नहीं कट रहा, यानी कि 45, 9 5 45 की हमें 5 से करनी पड़ेगी, 5 25, 5 के 20 और 2 22, यानी कि 2 to 5। एक मेथड तो ये है जिससे कि हम एलसीएम निकाल सकते हैं, जो कि हमारा बिल्कुल प्योर बेसिक एलसीएम मेथड है, जो कि हम स्कूल टाइम से 4th 5th क्लास से सीखते हुए आ रहे हैं। इसके अलावा एक और एलसीएम निकालने का हमारे पास में मेथड होता है, वो क्या है, जितने भी डिजिट्स दे रखी हैं जिनका हमें एलसीएम निकालना है, जैसे इस केस में 2 डिजिट्स का निकालना है, 25 और 45 का। बड़ी डिजिट को उठा लो, बड़ी डिजिट को उठा लो, या तो 45 आंसर है। 45 आंसर नहीं है क्योंकि 25 से पूरा का पूरा नहीं कटेगा। इसका दूसरा मल्टीपल देखो 90, 90 भी 25 से पूरा का पूरा नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका चौथा अगर हम देखें तो इसका चौथा मल्टीपल अगर हम देखें तो यहाँ से आएगा 180, ये भी 25 से नहीं कटेगा। तो इस टाइप से हमें सेट करनी है वैल्यू, हमें इसका वो वाला मल्टीपल चूज करना है जो कि दूसरी जितनी भी वैल्यूज है, लाइक इस केस के अंदर वो दूसरी वैल्यू है 25, तो उससे भी वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए,
वो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 225 यानी कि 225। ठीक है, 45 से कितने पे जाएगा 5 पे, और 25 से हमें पता है कितने पे जाएगा 9 पे। इसका मतलब जो बी है वो एक दिन में 5 काम करता है। ठीक है, ए और बी मिलकर के एक दिन में 9 काम करते हैं, तो इसका मतलब जो ए है वो एक दिन में 4 काम करेगा, तभी तो 5 और 4 9 बनेंगे ना। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है टोटल वर्क नहीं कराना, ध्यान रखना, क्वेश्चन ने बोला है 4/15 भाग किससे कराना है, ए से। टोटल जो वर्क है यानी कि 225, इसका 4/15 भाग ए से हमें करवाना है। ठीक है, 225 का कितना 4/15 भाग ए से करवाना है। ए की वैल्यू कितनी है 4 है, ए की वैल्यू कितनी है 4 है। काटा पीटी करेंगे, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 15 से काट ले, 15 एकम 15, और यहाँ से कितना 15 5 75, आंसर कितना बनेगा यहाँ से हमारे पास में 15 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या दिया है, ABC किसी काम को 12, 15 और 20, देखो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये 12 में, ये 15 में और ये 20 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर वे उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा वही एलसीएम मेथड। ठीक है, 12, 15, 20 का एलसीएम सबको पता है कितना आएगा 60 आएगा। 12 से जाएगा 5 पे, 15 से जाएगा 4 पे और 20 से जाएगा 3 पे। ये पूरा का पूरा काम किससे कराना है, तीनों को मिलकर के करना है, यानी कि A + B + C से हमें कराना है ना। A एक दिन में 5 काम करता है, B एक दिन में 4 काम करता है और जो C है वो एक दिन में 3 काम करता है। तो तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 और 4 9 और 3 12। 12 से जाएगा कितने पे 5 पे, यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा, सिंपल सा हमारा प्यारा सा आंसर आ जाएगा, कितना है 5 डेज का। ये है हमारे पास में मेथड नंबर फर्स्ट। दूसरे मेथड की अगर हम लोग बात करें तो वो क्या है, देखो एलसीएम बटे में एलसीएम बाय ए प्लस में एलसीएम बाय में बी प्लस में एलसीएम बाय में सी। इस वाले मेथड के अंदर डायरेक्टली वैल्यूज को पुट करेंगे, इतना सब ट्री व्री ये लाइन वाइन हमें डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। यहाँ से देखो एलसीएम कितना है 60, 60 को हम लोग ए से 12 से डिवाइड करेंगे कितना 5, एलसीएम को हम लोग 15 से डिवाइड करेंगे कितना 4 और एलसीएम को जब हम 20 से डिवाइड करेंगे कितना 3। यहाँ से कितना आएगा 60/12, यहाँ से भी कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास में 5 डेज का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट आंसर है। इसके अलावा एक और मेथड है हमारे पास में, मेथड नंबर 3, जिसमें रहता है x × y × z। 2 डिजिट होती है तो x × y बाय में x प्लस में y, जिस मेथड का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। बट ये है मेथड नंबर 3, जिसमें 3 वेरिएबल्स दे रखे हो, जो हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं, वही वाला फॉर्मूला है। इसमें रहता है x × y × z बाय में xy प्लस का yz एंड देन zx। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर लो, यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर लो। बट इस केस के अंदर ये वाला मेथड थोड़ा सा कैलकुलेटिव मेथड पड़ता है, इस वजह से इस वाले मेथड को 3 वेरिएबल के केस में हमें अवॉइड करना है। 2 के में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यूज तो 3 वेरिएबल्स के में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ना थोड़ा सा कैलकुलेटिव पड़ जाएगा। देखो नीचे करेंगे x × y 15 × 12 करेंगे, फिर प्लस में 15 × 20 करेंगे, फिर प्लस में 20 × 12 करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव मेथड पड़ता है एज कंपेयर टू अदर 2 मेथड्स। तो इस वजह से इस वाले मेथड को इस क्वेश्चन के अंदर, यानी कि जब 3 वेरिएबल्स दे रखे हो, तो ये 3rd वाला जो मेथड है इसको हमें थोड़ा सा अवॉइड करना है। ठीक है, आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 5 डेज, ऑप्शन नंबर बी। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को एक बार कोशिश करना सॉल्व करने की। देखो कितने क्वेश्चंस हैं बेसिकली, एक क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th, ओके, ये 5 क्वेश्चंस हैं। इनको देखना, क्वेश्चंस को समझना, सॉल्व करने की कोशिश करना, और जिनका सॉल्व हो जाए बहुत अच्छी बात है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। बट अगर किसी का सॉल्व नहीं होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी टाइम एंड वर्क की, उसके अंदर इन वाले क्वेश्चंस को हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, यानी कि वहां पर इन क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं।
आज हमने बेसिकली टॉपिक स्टार्ट ही किया है ना, स्टार्ट किया है, प्लस में बहुत सारे मेथड्स को हमने डिस्कस किया है। मेन जो टारगेट था आज की क्लास का वो यही था कि जितने भी मेथड्स बनते हैं सारे के सारे मेथड्स को डिस्कस किया जाए, हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 टाइप से निकालना सिखाया जाए, ताकि हमें पता चले कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाने से कितना फटाफट हम आंसर निकाल सकते हैं। इन सभी चीजों पर आज की क्लास में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। जितने भी मेथड्स बताए हैं, जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं, आई होप सारी की सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएंगी, सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।